ब्रिटिश कारोबारी रिचर्ड ब्रैंसन रविवार को अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे। अगर ये उड़ान कामयाब रही तो उनकी कंपनी वर्जिन अंतरिक्ष के लिए कमर्शियल टूर शुरू करने की ओर सबसे बड़ा पड़ाव पार कर लेगी। रिचर्ड ब्रैंसन बतौर मिशन स्पेशलिस्ट स्पेसशिप 2 यूनिटी से जुड़ेंगे। उनके साथ भारत की बेटी सिरिशा समेत 5 और लोग उड़ान भरेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज उत्तर प्रदेश सरकार 2020 और 2030 तक के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाली है। नई नीति से जनसंख्या नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। नीति में जनसंख्या नियंत्रण करने वालों को प्रोत्साहित करने के भी प्रावधान रखे गए हैं। ये नीति ऐसे समय में आ रही है जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें 67 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। सीएम ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा है। 825 सीटों में से अब तक के आए नतीजों में बीजेपी ने 635 सीटों पर जीत दर्ज की है। ओडिशा के पुरी में 12 जुलाई को रथ यात्रा से पहले रविवार से 48 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार प्रतिबंध रविवार को रात 8 बजे से 13 जुलाई को रात 8 बजे तक लागू रहेगा। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी। ओडिशा सरकार ने पुरी के सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया है और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज रात 12:30 बजे से लंदन के वेम्बली स्टेडियम में इंग्लैंड का सामना इटली से होगा। इंग्लैंड की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। वहीं इटली 1966 की चैंपियन टीम है। साथ ही वो 2000 और 2012 में हुए टूर्नामेंट के उपविजेता भी रही है। और इस वक्त ब्रिटिश कारोबारी रिचर्ड ब्रैंसन रविवार को अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे और अगर ये उड़ान कामयाब रही तो उनकी कंपनी वर्जिन अंतरिक्ष के लिए कमर्शियल टूर शुरू करने की ओर सबसे बड़ा पड़ाव पार कर लेगी। रिचर्ड ब्रैंसन बतौर मिशन स्पेशलिस्ट स्पेसशिप 2 यूनिटी से जुड़ेंगे। उनके साथ भारत की बेटी सिरिशा समेत 5 लोग उड़ान भरेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज उत्तर प्रदेश सरकार 2021 से 2030 तक के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाली है। नई नीति से जनसंख्या नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। नीति में जनसंख्या नियंत्रण करने वालों को प्रोत्साहित करने के प्रावधान रखे गए हैं। ये नीति ऐसे समय में आ रही है जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें 67 सीटों पर जीत दर्ज हुई। सीएम ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा है। 825 सीटों में से अब तक के आए नतीजों में बीजेपी ने 635 सीटों पर जीत दर्ज की है। ओडिशा के पुरी में 12 जुलाई को रथ यात्रा से पहले रविवार से 48 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार प्रतिबंध रविवार को रात 8 बजे से 13 जुलाई को रात 8 बजे तक लागू रहेगा। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी। ओडिशा सरकार ने पुरी के सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया है और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज रात 12:30 बजे से लंदन के वेम्बली स्टेडियम में इंग्लैंड का सामना इटली से होगा। इंग्लैंड की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। वहीं इटली 1966 की चैंपियन टीम है। साथ ही वो साल 2000 और 2012 में हुए टूर्नामेंट के उपविजेता भी रही है। ब्रिटिश कारोबारी रिचर्ड ब्रैंसन रविवार को अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे। अगर ये उड़ान कामयाब रही तो उनकी कंपनी वर्जिन अंतरिक्ष के लिए कमर्शियल टूर शुरू करने की ओर सबसे बड़ा पड़ाव पार कर लेगी। रिचर्ड ब्रैंसन बतौर मिशन स्पेशलिस्ट स्पेसशिप 2 यूनिटी से जुड़ेंगे। उनके साथ भारत की बेटी सिरिशा समेत 5 और लोग उड़ान भरेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज उत्तर प्रदेश सरकार 2021 से 2030 तक के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाली है। नई नीति से जनसंख्या नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। नीति में जनसंख्या नियंत्रण करने वालों को प्रोत्साहित करने के भी प्रावधान रखे गए हैं। ये नीति ऐसे समय में आ रही है जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है।
उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें 67 सीटों पर जीत दर्ज की। सीएम ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा है। 825 सीटों में से अब तक आए नतीजों में 635 सीटों पर जीत दर्ज की है। ओडिशा के पुरी में 12 जुलाई को रथ यात्रा से पहले रविवार से 48 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार प्रतिबंध रविवार को रात 8 बजे से 13 जुलाई को रात 8 बजे तक लागू रहेगा। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी। ओडिशा सरकार ने पुरी के साथ सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया है और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया है। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज 12:30 बजे रात से लंदन के वेम्बली स्टेडियम में इंग्लैंड का सामना इटली से होगा। इंग्लैंड की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। वहीं इटली 1966 की चैंपियन टीम है। साथ ही वो 2000 और 2012 में हुए टूर्नामेंट की उप विजेता भी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग समेत कई जगहों पर एनआईए की टीम ने छापामारी की। एनआईए ने छापेमारी के दौरान अनंतनाग में 5 लोगों और श्रीनगर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज उत्तर प्रदेश सरकार 2021 से 30 तक के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा करने जा रही है। नई नीति से जनसंख्या नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। नीति में जनसंख्या नियंत्रण करने वालों को प्रोत्साहित करने के भी प्रावधान रखे गए हैं। ये नीति ऐसे वक्त में आ रही है जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को ट्विटर ने कहा था कि नए आईटी नियमों के तहत रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया है और 11 जुलाई को या उससे पहले नियुक्ति कर दी जाएगी। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत को बनाया गया है। आज राजधानी बेंगलुरु में थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। ओडिशा के पुरी में 12 जुलाई को रथ यात्रा से पहले रविवार को 48 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार प्रतिबंध रविवार रात 8 बजे से 13 जुलाई को रात 8 बजे तक लागू रहेगा। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी। ओडिशा सरकार ने पुरी के सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए गए। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज रात 12:30 बजे से लंदन के वेम्बली स्टेडियम में इंग्लैंड का सामना इटली से होगा। इंग्लैंड की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। वहीं इटली 1966 की चैंपियन टीम है। साथ ही वो साल 2000 और 2012 में हुए टूर्नामेंट की उप विजेता भी रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग समेत कई जगहों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। एनआईए ने छापेमारी के दौरान अनंतनाग में 5 लोगों और श्रीनगर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज उत्तर प्रदेश सरकार 2021 से 30 तक के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाली है। नई नीति से जनसंख्या नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। नीति में जनसंख्या नियंत्रण करने वालों को प्रोत्साहित करने के भी प्रावधान रखे गए हैं। ये नीति ऐसे वक्त आ रही है जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को ट्विटर ने कहा था नए आईटी नियमों के तहत रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया में है और 11 जुलाई को या उससे पहले नियुक्ति कर दी जाएगी। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत को बनाया गया। आज राजधानी बेंगलुरु में थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के राज्यपाल पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहे। ओडिशा के पुरी में 12 जुलाई को रथ यात्रा से पहले रविवार से 48 घंटे का कर्फ्यू लगाया जाएगा। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार प्रतिबंध रविवार को 8 बजे से 13 जुलाई को रात 8 बजे तक रहेगा। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी। ओडिशा सरकार ने पुरी के सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया है और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए हैं।
यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज रात 12:30 बजे से लंदन के वेम्बली स्टेडियम में इंग्लैंड का सामना इटली से होगा। इंग्लैंड की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। वहीं इटली 1966 की चैंपियन टीम है। साथ ही वो 2000 और 2012 में हुए टूर्नामेंट की उपविजेता भी रही है।